ये विधायक महोदय, क्या ये हाई कोर्ट है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट है, क्या ये जज है, जस्टिस है, जो ये तय करेंगे कौन सा मामला फर्जी है, कौन सा मामला फर्जी नहीं है? ये कौन सा कोर्ट है? या ये विधायक महोदय क्या है जो ये विधायक महोदय ये बता रहा है कि वो SC/ST एक्ट का मामला गया तो पुलिस शिकायत गया तो FIR दर्ज नहीं होना चाहिए? SC/ST ये ऑर्डर देने वाला ये कौन होता है? तो छुआछूत भेदभाव तो उन लोगों के साथ होता है जिसका आर्थिक, सामाजिक सब स्थिति बेकार है, खराब है, उनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ शोषण होता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। ये तो VIP आदमी विधायक बन गया, यही SC/ST लोगों का वोट से, अब ये तो VIP सीट में चला गया, अब इनके साथ तो कोई अनटचेबिलिटी हो नहीं रहा है। तो इसको लग रहा है कि जब मेरे साथ नहीं हो रहा है तो हमारे जो SC/ST समाज है किन्हीं के साथ नहीं होता होगा। अब ऐसे भगलोल, सॉरी क्षमा चाहता हूं मेरा शब्दों के लिए, लेकिन क्या कहूं, ऐसे ऐसे विधायक को जो है हमारे समाज के लोग जो है बना देता है ऐसे ऐसे लोगों को। साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही दुखद, आश्चर्यजनक विषय पर चर्चा करेंगे। आपको ये जानकर ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई विधायक, जो विधायक को आप बनाए हैं, SC/ST समाज के लोग बनाया है, लेकिन वो विधायक अपने पद में आने के बाद अगर ये बोल दे कि SC/ST एक्ट खत्म कर देनी चाहिए, या तो सभी थाना अध्यक्ष को ये आदेश दे दे कि जब कोई SC/ST लोग SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने आए तो FIR ही दर्ज ना करे। ये अगर ऑर्डर दे दे कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई संतरी, जिसको आपने जो है वोट देकर जिताया है, तो बताइए आपको कैसा लगेगा? और फिलहाल साथियों ऐसा ही एक वीडियो खूब ज्यादा अभी वायरल चल रही। एक विधायक है जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, और एक मंच में भाषण के दौरान एक फॉरवर्ड समाज के लोगों को खुश करने के लिए, जनरल कैटेगरी के लोगों को खुश करने के लिए वो बयान दे देते हैं कि सभी थाना अध्यक्ष को यह आदेश मैं करता हूं कि कोई SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज ना करे। अगर कोई SC/ST लोग अगर जाते हैं FIR दर्ज करने, तो ऐसा सच में ऑर्डर दे दिया है MLA साहब, विधायक साहब। अब ये विधायक किस पार्टी से आते हैं, इस विधायक का क्या नाम है, मैं आपको बताऊंगा। अभी बस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय से पर पहुंचता रहे। साथियों इस विधायक का नाम क्या है, इस MLA साहब का नाम क्या है, पहले मैं लिख देना चाहता हूं। इस MLA साहब का नाम है ललन भुइयां। क्या नाम है? ललन भुइयां। ललन भुइयां नाम है इसका, ललन भुइयां नाम है इसका, ललन भुइयां। ये है इस विधायक का नाम। हालांकि जो है जब इनका रिजल्ट आया था विधानसभा का, उस समय इसका नाम जो है ललन रेम दिखा रहा है, नाम ललन रेम। तो आप कह सकते हैं ललन भुइयां उर्फ ललन रेम, या तो ललन रेम उर्फ ललन भुइयां, है ना। तो ये है इस महोदय का नाम जिस विधायक के द्वारा अभी ऐसा कहा गया। ये MLA साहब जो है ना, ये विधायक किस पार्टी से पता है? HAMS, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, इस पार्टी से ये विधायक है, जो वर्तमान में JDU के साथ गठबंधन में है, आने की नीतीश कुमार के गठबंधन में है। नीतीश कुमार के सरकार का विधायक है ये, समझ बात को, नीतीश कुमार के सरकार का ये क्या है? विधायक है ये ललन भुइयां। ये हम जो है यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी किस व्यक्ति का है? आप लोग जानते होंगे, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी का पार्टी का जो है ये विधायक महोदय। और ये जो है अभी क्या किए, एक जगह पर जो है एक सभा को संबोधित कर रहे थे, एक सभा में भाषण दे रहे थे, और भाषण के दौरान ये कह देता है सभी DSP को, ये आदेश कर देता है कि सभी थाना अध्यक्ष को मैं आदेश करता हूं कि SC/ST
जो SC/ST एक्ट साथियों जो कानून बना 1989, इस कानून के तहत कार्रवाई ना किया जाए, ये आदेश दे दिया है। कौन? ये जीतन राम मांझी जी का जो विधायक है, जो ये खुद जो है शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ये खुद जो रिजर्व सीट से चुनाव जीते हैं, और इस महोदय का कहना है कि भैया SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज ना किया जाए। और ये जो है सभी थाना अध्यक्ष को जो है ये ऑर्डर दे दिया है, सभी SHO को ये ऑर्डर दे दिया है, सभी SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना अध्यक्ष, सभी को ये ऑर्डर दे दिया भैया कि SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज ना करे। और जब अब मीडिया लोग, जो बहुजन मीडिया, वो सारे लोग जब इसको घेर लिया, तो पता है क्या कहता है? ये कहता है कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था कि फर्जी SC/ST एक्ट केस नहीं होना चाहिए। फर्जी अगर SC/ST एक्ट केस जाता है, FIR को कंप्लेंट जाता है, तो उसे FIR दर्ज नहीं होना चाहिए, हमने तो ये कहा था। तो ये विधायक महोदय, क्या ये हाई कोर्ट है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट है, क्या ये जस्टिस है, जो ये तय करेंगे कौन सा मामला फर्जी है, कौन सा मामला फर्जी नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा शिकायत फर्जी होगा, कौन सा शिकायत फर्जी नहीं होगा? क्या ये जज है, क्या ये पुलिस है, क्या इंस्पेक्टर है, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये कौन सा कोर्ट है? या ये विधायक महोदय क्या है? जो ये विधायक महोदय ये बता रहा है कि वो SC/ST एक्ट का मामला गया तो पुलिस शिकायत गया तो FIR दर्ज नहीं होना चाहिए SC/ST, ये ऑर्डर देने वाला ये कौन होता है? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है, ये कौन होते हैं? ये एक जो है ना लेजिस्लेटिव का जो है ये पद में है, ना कि ये जो है जुडिशरी के पद में, ना ये न्यायपालिका को संभालेंगे। न्यायपालिका में जो है इसको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। कौन सा केस फर्जी है या नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगा ना भाई। आज ये बहुत सारे स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि 95% जो है केस जो है SC/ST का फर्जी है। ये बताने वाला कौन है फर्जी? सब उन्हीं का आदमी। तो ये फर्जी अगर है या नहीं भी है, तो ये सारा चीजें जो है कोर्ट बताएगी, एविडेंस देखेगा, प्रूफ देखेगा, विटनेस का सुनेगा, तब जाके बताएगा, पूरा फाइनल आर्गुमेंट होगा, तब जाके ये पता चलेगा कि भैया ये केस फर्जी है या नहीं। अब ये विधायक महोदय कहता है कि SC/ST एक्ट का कोई अगर केस आवे तो FIR ही दर्ज नहीं करना चाहिए, कोई मामला आवे शिकायत तो ये कह रहा है। तो देख सकते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट का जो है ये ललन भुइयां विधायक का कैसा मानसिकता है। अब इसके साथ तो भेदभाव होता नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ भैया सिक्योरिटी रहता, पुलिस कमांडो सब इनके साथ रहता भैया, है ना, इनके पास सिक्योरिटी है। अब ये VIP आदमी बन गए हैं, VIP इसको व्यवस्था मिल गया है, SC वाला रूम में बैठता है, साइन करता है, अकड़िया भैया पुलिस इसके साथ सिक्योरिटी घूमता है, फॉर्च्यूनर में घूमता है, इनके साथ कोई भेदभाव करेंगे? एक विधायक के साथ बोला कौन भेदभाव करेंगे? कौन इनके साथ भैया क्राइम करेंगे SC/ST एक्ट का? बताओ, जो विधायक है उनके साथ तो भैया SC/ST एक्ट का कोई क्राइम और ऑफेंस तो नहीं होगा, लेकिन जो आम नागरिक है SC/ST एक्ट का, उन लोगों के साथ तो भैया होता है ना। छोटी जाति के लोगों को जो है घोड़ी में नहीं चढ़ने देता है, पानी पीने नहीं देता है कुआं से निकालकर। तो छुआछूत भेदभाव तो उन लोगों के साथ होता है जिसका आर्थिक सामाजिक सब अस्तित्व बेकार है, खराब है, उनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ शोषण होता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। ये तो VIP आदमी विधायक बन गया, यही SC/ST लोगों का वोट से, अब ये तो VIP सीट में चला गया, अब इनके साथ तो कोई अनटचेबिलिटी हो नहीं रहा है। तो इसको लग रहा है कि जब मेरे साथ नहीं हो रहा है तो हमारे जो SC/ST समाज है किन्हीं के साथ नहीं होता होगा। अब ऐसे भगलोल, सॉरी क्षमा चाहता हूं मेरा शब्दों के लिए, लेकिन क्या कहूं, ऐसे ऐसे विधायक को जो है हमारे समाज के लोग जो है बना देता है, ऐसे ऐसे लोगों को। और वैसे भी जीतन राम मांझी भाजपा का समर्थन वाला व्यक्ति है भाई, उनका जो है गठबंधन में है। अब उनका विचारधारा कैसा होगा आप ही लोग सोच सकते हैं। तो सिर्फ एक समाज के लोगों को खुश करने के लिए उल्टा सीधा जो है अभी बयान दे देता है, और ये विधायक अभी इस चीज को साथियों अभी कह दिया है। आप बताइए
SC/ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये कानून क्यों बना? ये कानून इसलिए बना ताकि जो SC/ST लोग हैं उनके साथ जो जातीय आधार पर जो शोषण होता है, जो क्राइम होती, जो ऑफेंस होती, उन सारी चीजों को रोका जा सके और इन लोगों को प्रोटेक्शन संरक्षण किया जा सके, इसलिए इस कानून को बनाया गया। लेकिन ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री जिसको हम लोग SC/ST के लोग जो है इसको बनाया, और वो आज कह रहा है भैया कि SC/ST एक्ट जो है इसके तहत अगर कोई कंप्लेंट जाती है तो FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये SHO को ऑर्डर दे रहा है। अब बताइए, ऑलरेडी तो भैया SHO लोग SC/ST एक्ट के मामले में जब कोई कंप्लेंट जाती है तो FIR ही दर्ज नहीं करता है। अब जब इन जैसे अंधभक्त जो नेता लोग जब ऑर्डर दे देगा तो और इन लोगों का स्थान बढ़ जाएगा। तो अब तो दिन दहाड़े सोन समाज के लोग SC/ST लोगों के घर में घुस के मारेगा भैया, कहीं भी मारेगा। लेके जाएंगे जब SC/ST लोग कंप्लेन तो बोलेगा विधायक का ऑर्डर है, SC/ST तो FIR दर्ज नहीं होगा। अब बताइए, ऐसे विधायक के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे विधायक के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, इसके तत्काल जो है ना विधायक के सीट से हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धोखा देने वाली बात, धोखाधड़ी का केस इसके ऊपर ठोकना चाहिए। क्योंकि SC/ST लोग जो है इनके ऊपर बड़ा आशा और उम्मीद करके जो है इसको जिताया, अब वो इनके साथ धोखा दे रहा है, अब उन्हीं का हक अधिकार काटने का काम कर रहा है, अपने VIP सुविधा में रह रहा है। तो ऐसे विधायक को तत्काल ये जो है कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बस इस विषय पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जवाहर।